इंसान को खुद ही अपनी मेहनत से ऊपर उठना पड़ता है। खुद को कभी कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। एक सपने को सच करने की लगन, एक मिशन जो आजाद इंजीनियरिंग का हिस्सा बन गया। आज सुनते हैं वो ही कहानी हमारे हीरो से, जिन्होंने अपने रिलेंटलेस एफर्ट और बेखौफ पैशन से ही आजाद इंजीनियरिंग को आज नए डायमेंशन तक पहुंचाया। पर एक हीरो का हीरो होने के लिए किसी स्पेसिफिक जगह होना जरूरी नहीं, वो एक ही वक्त पर हर जगह मौजूद हो सकता है। हमारे आज के हीरो भी कुछ ऐसे ही है, जो हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम द प्लेस दैट ट्रूली नीड्स हिम। एक बड़े सपने की शुरुआत छोटी जगह से भी हो सकती है, और आजाद इंजीनियरिंग की कहानी एक नई शुरुआत की मिसाल है। हीरोज ऐसे भी होते हैं क्या, वो भी सब कुछ खोते हैं क्या, बारी बारी ख्वाबों के बोझ तले खुली हुई आंखों से सोते हैं क्या। Hi, I'm Karishma Mehta and this is Heroes. And today I'm talking about Mr. Rakesh Chopdar, Chairman and CEO of Azad Engineering. If you ask me कहाँ से शुरुआत ही actually शुरुआत, I go back in my childhood. My father, he was quite a very strict personality, very disciplined personality. कम बात करते थे, but he was always angry on me because पढ़ाई लिखाई नहीं करता था। फिर जब 10th का रिजल्ट आया and then what to do next, no idea. Because when you keep failing in your academics, when you keep meeting your family members, especially your relatives, friends and all that, and then you keep hearing good for nothing, kya karega life mein, all that. I used to avoid all that and stay in my own zone. He took me to his works, that factory is known as Atlas Fasteners. When I went to Atlas Fasteners, unki jo company unhone chalu kari thi, I had no idea what to do, just 16 years boy, क्या करूँ मैं उस टाइम पे। बुक्स वगैरह, फाइल्स वगैरह पड़ी रहती थी, कुछ whatever was happening in that manufacturing activity. No idea at all. When I entered the shop floor, I saw the world of machines. था वो छोटा सा, 10-12 लोग काम करते थे। But वहाँ जो मशीनें मिली, और trust me, the moment I saw that, I felt so nice कि wow. और वहीं पे मैं अपना maximum time spend करने लग गया। So first I saw that bars are iron rods are it's going for a hacksaw machine cutting over here. So not the cutting, I got fascinated by the way the machine was getting operated. कि वो कैसे उठ रही है, हाइड्रोलिक कैसे उठा रहा है, उसको कट हो रहा है and it's going deeper and deeper and पीस अलग हो रहा है. So I liked that. ये करती कैसे, उठती कैसे, how is it doing it, what is the function behind it, what's making it run? And I went behind the cutting machine and I asked the operator, I want to operate this. बोला नहीं चोट लग जाएगी. I said okay, I'm going to do it. Literally चोट लगी, but I was enjoying that. मेरे को अच्छा लगने लग गया. हेल्पर से फिर मैं ऑपरेटर बन गया. मेरे को मजा आ गया चलाने के लिए. और वहाँ से ऑपरेटर से फिर मैं बन गया सुपरवाइजर. सुपरवाइजर से मैं बन गया the total area. And then जब वो मशीनें खराब होने लगी, I also became a maintenance guy. कि खोला, रिपेयर किया, फिट कर दिया. अब जो नेक्स्ट स्टेप मेरे को what attracted me, कि जो हम बना रहे हैं, ये लगता कहाँ है? Why are we so particular of making this particular dimension to this material? ये मटेरियल यूज करते हैं, ये डाई बना रहे हैं, ये ड्राइंग बना रहे हैं. जा रहा कहाँ है? BHEL, Singareni Collieries, NTPC. All these fasteners were going in this way. When I entered the boundary of BHEL, और जब वो स्टोर्स में गया, वो स्टोर्स फैक्ट्री के प्लांट के अंदर था. वहाँ से I used to see the machines. और हमारे जो fasteners लगते थे to mount the casings or to mount this. Now I have an idea what I'm making, what is the purpose of it. भारत एरोस्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में एक नए युग की तरफ बढ़ रहा है, और इस बदलाव के बीच में है आजाद इंजीनियरिंग की दृष्टि, एक सोच जो देश को नए आसमान तक ले जाने के लिए तैयार थी. 1995-96 जो फर्स्ट टेस्ट हुआ मेरा, रोल्स रॉयस पावर जो एक कंपनी है, उनको कुछ ऑर्डर मिला था काकीनाडा पावर प्लांट सेटअप करने के लिए. जब वो अप्रोच हुए
थ्रू सम स्टील सप्लायर। तो पिताजी ने सबसे पहले मेरे को बोला, तू रहने दे, ये पढ़े लिखे लोग काम करते हैं आपसे, ठीक है। एंड उन्होंने अपने एक फ्रेंड थे, उनके इंजीनियर थे, उनको लिया, उन्होंने कुछ बनाया, कोटेशन वोटेशन बना के उनको ऑफर दे दिया, और वो ऑर्डर आ गया 48 असेंबलीज का। इंस्पेक्शन थर्ड पार्टी का था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। उनकी टीम आई, इंस्पेक्शन हुआ, और एक दिन पहले मेरे को पता था कि ये रिजेक्ट होने वाला है। वो आया, रिजेक्ट करके चला गया। कुछ 6 महीने का टाइम था साइकिल। 3 months went away in procuring the material, 1 month went away in this, nothing went through। बोले यार ये तो ऑर्डर कैंसिल कराना पड़ेगा, ये तो बस की नहीं है। मैंने बोला मैं ट्राई कर लूं, तेरे बस की नहीं, तू रहने दे। वो इंजीनियर नहीं कर पाया तो क्या कर, ठीक कर लो, अब तो आप गिव अप कर चुके हो, लेट मी डू इट। बोले ठीक है। 4 or 5 days आई डिडंट गो होम। जो 10 मिनट का रास्ता था, मैं घर नहीं गया, और हार्डली 1-2 घंटे हम लोग सोए, मी एंड दोज ऑपरेटर्स। सो वी ऑफर्ड फर्स्ट असेंबली आफ्टर 6th या 7th डे। आई ऑफर्ड हिम असेंबली, TCS केम, ही सेज नहीं होगा आप लोगों से। मतलब सर, वन मोर इज रेडी, प्लीज कम। वो आया, इंस्पेक्शन किया, ओके, इट वाज पास्ड। ही सेज किस इंजीनियर ने किया? मतलब सर आप ओके हो गया, आप जाइए, आई विल कॉल यू बैक, बट यू हैव ओनली 1 month, यू हैव गॉट ओनली 20 days टाइम। आई सेड लीव इट, एंड देन अगेन for 7 to 8 days I didn't go home। 17 दिन में 48 assemblies made, supplied, done। So that day my father realized my strength। हर सपने में एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ बदल जाता है, जब जज्बा और जुनून एक नई दिशा ले लेते हैं। आजाद इंजीनियरिंग के लिए भी एक पल आया जब प्रिसिशन ने पैशन का हाथ थाम लिया। आज ये प्रोडक्ट हमारे पास है, ये सेम प्रोडक्ट मेरे पास 2007 में जब सामने आया, जो मेरे को कुछ नहीं मालूम था। मेरे पास जो एक्सपीरियंस था वाज ऑन कन्वेंशनल मशीन्स, मैनुअल मशीन्स। बट व्हेन दिस प्रोडक्ट केम इन एंड बोले कि यार कि आप नट बोल्ट लेने आए हैं, बट मैंने बोला आपके हाथ में जो चीज़ है ना, ये क्या है? दिस इज नॉट फॉर यू। बट मेरा तो दिमाग उस पर था कि 3D ट्विस्टेड डायमेंशनल प्रोडक्ट, दिखने में एक ट्रॉफी जैसी लगती है, सुंदर सी लग रही थी, क्या है ये? बट वो जब देखा, वो देखते ही मेरे दिमाग में आ गया कि ये कैसे बन सकता है। मतलब बता तो दे क्या है। That this is a rotating component and this is from a compressor, plays an important role in the combustion, this is blah blah blah, सब बताया उसने। कैसे बनता है, क्या है, what is that I can't do in this। मेरे पास है तो सही मशीन, तो तेरे पास CNC है, मेरे को नहीं पता CNC क्या होती थी। 2007 I never knew what a CNC was। So I saw X, Y and a Z। मैं बोला ये तो वही मिलिंग मशीन है जो मेरे पास है, ये मोटर से चलती है, मैं हाथ से चलाता हूँ, काम तो वही करती है। मैं मिला उससे 3 महीने बाद, और जब मिला मैंने वो प्रोडक्ट उसके सामने रख दी। फर्स्ट क्वेश्चन मालूम क्या पूछता है? Where did you get this from? No, I made it। What? Made it? How can you make it? I said made it। You don't have a CNC machine। मतलब वो सामने वो शॉप थी ना, वहीं मैंने जॉब वर्क करवा लिया। उन्होंने इस हाई स्टेक्स इंडस्ट्री में सिर्फ अपनी जगह नहीं बनाई, बल्कि भारत की पहचान भी बदली। एक वक्त था जब चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग स्पेस डोमिनेट करता था, कैपेसिटी में, प्राइसिंग में और पोजीशनिंग में। लेकिन हाई एंट्री बैरियर सेक्टर्स में भी आजाद ने ग्लोबल कंपटीशन को चैलेंज किया। अपने दम पर, अपने प्रिसिशन के बल पर उन्होंने दुनिया के मंच पर अपनी एक पहचान बनाई। Now catering to the sectors in energy, oil and gas, defense and aerospace। So again, these 4 sectors are very common in engineering, and in चारों में Azad plays a very important role, because Azad is not just making components but also giving a solution. When our customers especially, they get solutions also with the component, and consistently every time you become the most favorite supplier of them। So when we talk about these 4 sectors, Azad is very particular in making the niche areas of all the 4 areas. For us, these machines, what the shop floor, what we have, the machines doesn't know
that is for an aerospace component or a defense component or an oil and gas component or an energy component. It gives the right product to the right requirements. फॉर्मल एजुकेशन को हमारे देश में सक्सेस का एक पैरामीटर माना जाता है, लेकिन आजाद इंजीनियरिंग की कहानी इस परंपरा को चैलेंज करती है। 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देने के बाद भी राकेश चोपदार ने एक ऐसा इकोसिस्टम खड़ा किया जहां विजन सबसे बड़ा डिग्री बन गया। टैलेंट को अट्रैक्ट करना आसान नहीं था, पहली टीम बनानी थी, लोगों का विश्वास जीतना था। So there was one employee, जो डेली वेजर्स जो सुबह निकलते हैं शाम को काम करते हैं. So one 18-19 years old boy who walks in the Madgi, it's an open, anyone can walk in and go. वहाँ के आके खड़ा हो गया ऐसे कि सर कुछ काम मिलेगा क्या? So the operator standing there said, नहीं कोई काम नहीं, आप जा सकते हो. I was standing there. मैं इधर come here. Floor is very bad. तू झाड़ू लगा देगा क्या? बोला सर लगा दूंगा. So लड़के ने थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगाया, मैंने थोड़ा पानी वानी ऑपरेटर्स को दे दे. And just a helper type boy who started with us, and he was the 6th employee of Azad. If I recount, 6th employee. Today, he's handling a shift of 250 people. He has trained more than 400 operators, and he's one of the strongest pillar I have got. कभी दुनिया भारत को सिर्फ एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में देखती थी, एक ऐसा देश जो असेंबल करता है, डिजाइन नहीं। लेकिन आज हम सिर्फ असेंबल नहीं करते, हम डिजाइन भी करते हैं, इनोवेट भी करते हैं और वर्ल्ड क्लास कंपोनेंट्स डिलीवर भी करते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे एक विजन था, एक स्ट्रगल थी और एक कमिटमेंट थी वैल्यू चेन में ऊंची पोजीशन तक पहुंचने की। When I speak about the earlier days when we started and the competition, as I mentioned, ये product line for the few of the OEMs, we are the only solution in India जो develop करा है। और ये challenges जब शुरुआत में आएगी, can you compete China? I said, I don't know, but I have to learn about this. So I'll give you one example. PHL में हुआ था. China was $90 for that component. Component A, $90. We were at $91. And we don't get the business. But however, demand ये थी कि ये जो product A है, जो BHL ले रहे, either they find in China, in Europe, or Japan, America, or India. India में हम है. However, for that BHL को फर्क नहीं पड़ता है India है या कहीं. They see where they're making, buying the best price, quality best price. For that combination, we won it. वही component A, China आज 100 पे है, making 10-12% EBITDA. आज वही component A, Azad is supplying at 75, making a margin 30 plus EBITDA. How did this happen? This is where I call it as technology is available. You have money, you can buy technology, but you have to be a great artist to utilize the technology. You have to generate your own thoughts to utilize what is available, and then make a combination of man, machine, tooling, process, methods. Sync them all well, sync them all the best way, and then the product comes out. Control the price, compete with the world. Why China? Today we are competing China, Japan, Europe, America, you name a country, we compete. And that's why we gained, people started knowing us, the world started knowing us. Chalo, kuch chahiye, let's go to Azad. And there they come. We don't know where Boeing office is today. I've never been there. I don't know where Honeywell office is. I've never been there. Rolls-Royce, we signed contracts. I don't know where Rolls-Royce office is. I've never been there. आजाद इंजीनियरिंग का सफर अब तक एक प्रेरणा बन चुका है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आने वाले सालों में आजाद इंजीनियरिंग नए मिशन क्रिटिकल फ्रंटियर्स को छुएगा, नए सेक्टर्स में आगे बढ़ेगा और भारत के मैन्युफैक्चरिंग माइट को ग्लोबल स्केल पर नए मुकाम तक ले जाएगा। We are going to take this country, take India to highest level, and I can assure you, this vision, what we see now, it's going to take this country to the next level. Today, we are very strong in the world, and we can become the most powerful nation across the world, that I can assure you.
सपने सिर्फ सोचने से नहीं, जुनून और मेहनत से हकीकत बनते हैं। आजाद इंजीनियरिंग सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये एक रेवोल्यूशन है जो हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तत्पर है। आजाद इंजीनियरिंग एक मिसाल है कि भारत सिर्फ एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट ही नहीं, एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस भी बन सकता है। वो कहते हैं ना, आजाद ख्याल और आजाद सोच से आजाद लोग बनते हैं और आजाद लोगों से आजाद भारत। ये है आजाद इंजीनियरिंग। हीरोज ऐसे भी होते हैं क्या, वो भी सब कुछ खोते हैं क्या, बारी बारी ख्वाबों के बोझ तले, भूली हुई आंखों से सोते हैं क्या।